हैं नेपाल हमारे कहाँ ले जाओगे? घूमने जा रहे हैं। डॉग नहीं ले जा सकते यहाँ से? सारे बैग लेके उधर लेके जाने पड़ते हैं और स्कैनिंग करनी पड़ती है। ये देखो ऐश अभी भौंकेगी। आप ऐसे करोगे तो भौंकेगी ना वो। थोड़ा चाय पानी मिला दो मुझे। चाय पानी? अरे बहुत आने से खिला ही रहे सबको, खिलाते खिलाते हम लोग। एक कपल इंडिया से अपनी कार के जरिए इंडिया से नेपाल विजिट करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करने वो, बट इंडिया में उनको ऐसी चीजें पेश आई है जिसके बाद हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जैसे वो पहुंची हैं तो पुलिस और आर्मी वालों ने उनसे रिश्वत मांगी है और वो व्लॉगर ये कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया से बॉर्डर तक आते आते हुए हमारे सारे पैसे तो इन चाय पानी की रिश्वत में लग गए। तो चलिए आज देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या इंडिया नेपाल के बॉर्डर में सच में रिश्वत चलती है और लोग रिश्वत मांगते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे वो आर्मी वाले हो। क्योंकि इनके व्लॉग में हमने ये देखा, हमने ये सुना कि भाई बॉर्डर पे ये कह रहे हैं कि भाई हम बॉर्डर तक आते आते हमारे सारे पैसे इधर ही लगे। एक इंडियन कपल है जो अपनी कार के जरिए इंडिया से नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलिए आइए इनका व्लॉग देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि एक इंडियन कपल को क्या क्या मुश्किलात आ रही है, क्या सच में पुलिस और आर्मी वाले इनसे रिश्वत मांग रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो को करते शुरू। नमस्ते, हमारे हैं नेपाल हमारे कहाँ ले जाओगे? घूमने जा रहे हैं। डॉग नहीं ले जा सकते यहाँ से? सारे बैग लेके उधर लेके जाने पड़ते हैं और स्कैनिंग करनी पड़ती है। ये देखो ऐश अभी भौंकेगी। आप ऐसे करोगे तो भौंकेगी ना वो। थोड़ा खाजा पानी पिला दो हमको, भूख लग रहा है। थोड़ा चाय पानी मिला दो मुझे। चाय पानी? अरे बहुत आने से खिला ही रहे सबको, खिलाते खिलाते हम लोग। हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे अभी। हाय एवरीवन, तो हम लोग ऑफिशियली नेपाल में एंटर हो चुके हैं। ये आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस और एक आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हीकल का, वो लेके गया। तो चीका ऐश के लिए क्या क्या लगा? सबसे पहले तो हमने हेल्थ सर्टिफिकेट कैरी किया था, उसके बाद उनके वैक्सीनेशन डिटेल की पूरी फाइल कैरी की थी। जी, नमस्ते, कहाँ से आ रही है? हम लोग पूना से आ रहे हैं। पुणे से? हाँ। आईडी दिखाइए। ये भी है साथ में, दो। हाँ, उनका भी सारा कुछ है। डेनमार्क से अलाउ नहीं है। उनका सारा लेके आए हम लोग डॉक्यूमेंट सारा। हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह। हाँ? डॉक्टर है? नहीं डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जैसी लग रही है। ये मेरा है, ये इनका है। ठीक। हाँ? इधर ले लीजिएगा। कहाँ ठीक है। लीजिएगा? इसके पीछे इधर नमस्ते, हमारे हैं नेपाल हमारे कहाँ ले जाओगे? घूमने जा रहे हैं। डॉग नहीं ले जा सकते यहाँ से? नहीं ले जा सकते। उनके सारे पेपर वर्क है हमारे पास, वैक्सीनेशन का हम लोगों के पास? सब है, हेल्थ सर्टिफिकेट भी है। अंदर डाल दो गाड़ी थोड़ा। ठीक है। वो पेपर लेके गए ना? हाँ, दूसरा पेपर भी है। ठीक है, हम लेके जा रहे हैं। हाँ? ठीक है, हम लेके नहीं जा रहे हैं। रुको, आते हैं ना। वो कहाँ पेपर लेके गए? गाडी सोडून नाही जाता येणार, खूप गर्दी आहे इकडे। आपले सगळे आहेत, फक्त त्यांचे नेले त्यांनी। तो म्हणे ठीक आहे, चलेगा। ऐकलं का? पेपर सगळे दिले त्यांनी परत। आश इकडे, आश इकडे बस, इकडे शांत बस। ऑलरेडी इकडे हे टेन्शन आहे।
तो ये हमने इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर दी है और यहाँ पे पूरा स्कैनिंग होता है बैग्स का। सारे बैग लेके उधर लेके जाने पड़ते हैं और स्कैनिंग करनी पड़ती है। और डॉग के लिए पेपर उन्होंने चेक करवाए यहाँ पे, तो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे मतलब सब कुछ चेकअप होता है। और अभी हम जा रहे हैं आगे। पूछा नहीं, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा कि कहाँ जा रहे हैं और अंदर डालना है। बस अभी यहाँ पे अपना बंसार बनवाएंगे और फिर आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे मनी चेंजर्स भी है सब। CRS म्हणतात म्हणजे CR म्हणजे लोबडी। आरसी लाइसेंस आधार कार्ड। ठीक है। तो अभी हम बंसार बनवाने जा रहे हैं, तो आरसी चाहिए गाड़ी का, लाइसेंस और आधार कार्ड, तीनों चीजें लेके जानी पड़ती है। देखो ऐश अभी भौंकेगी। अब ऐसे करोगे तो भौंकेगी ना वो। तो ये हमने फाइलें तैयारी की थी पहले से, ये अच्छा किया था। और अभी ये जा रहे हैं अंदर बंसार बनवाने। पिल्लू ऐश पिल्लू इमन्या। वो आरटीओ का बारे आरटीओ का भैया बोल रहे हैं हम बना लेंगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे अंचलपुर आएगा। ठीक है, अंचलपुर से ऐसे राइट साइड में है विद्युत ऑफिस के बगल में। ठीक है, पर वो नेपाली करेंसी लेगा ना। नेपाली करेंसी से आगे एक्सचेंज करिए, उधर ज्यादा मिलेगा। ठीक है। इधर नुकसान होगा, क्या फायदा। ठीक है, आप खाली उधर तक आ जाना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एंट्री है कौन-सी? तो हमारा भंसार वगैरह सब हो गया। अभी हम लोग आगे आ गए और हम लोग को यहाँ लाया गया है। ये पशु चिकित्सालय कुछ है। ये देखो पशु चिकित्सालय, यहाँ पे विजेंद्र खड़ा है। तो यहाँ पे अपने अभी डॉक्यूमेंट्स जो चीका और ऐश के हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब सबमिट करना है। और वो सबमिट होने के बाद फिर हम आगे जाएंगे। कति रे 779 779 न कतिखेर हिँड्छ मलाई जानकारी गराउनु। पुणे से इंडिया। इंडिया न महाराष्ट्र। क्या जाना अभी पोखरा जाना। ये हाँ, उनका भी पेपर बनवा लो। देखा सो रही है अभी, सो ही रहेगा। थक गई ना, बहुत लंबा ट्रैवल किया। डिक्की में क्या है और सामान अपने कपड़े वगैरह है। क्या क्या करूँ, खाजा पानी पिला दो ना हमको, भूख लग रहा है। इधर लो। ठीक है, इधर साइड थोड़ा चाय पानी मिला दो ना। चाय पानी। अरे बहुत आने से खिला ही रहे सबको, खिलाते खिलाते हम लोग एक खाओ है। हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे अभी। रोड परमिट बनाना आरटीओ उसका सामने है एक ट्रैफिक, हाँ उसको भी मिलाना पड़ेगा। एक्सचेंज करवा लिया है। तो ये है 500 की नोट, नेपाली नोट, देखो ऐसी दिखती है। और ये है 1000 की नोट। तो यहाँ हम लोग मेन रोड से बस थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है। यहाँ पे आरटीओ है,
तो जैसे नेपाल में फास्टैग नहीं है तो ये एक वन टाइम टोल जैसा है जो आपको भरना पड़ता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग ये RTO आए हैं वो भरवाने के लिए। हाय एवरीवन, तो हम लोग ऑफिशियली नेपाल में एंटर हो चुके हैं। ये तो हम लोग सनौली बॉर्डर से अंदर आए। सनौली या सोनौली जो भी लोग बोलते हैं, मतलब जो स्पेलिंग लिखा होता है उसमें लिखा था कि सोनौली, बट सनौली बॉर्डर जो भी है उसमें से हम अंदर आए। और आगे का विजेंद्र सब आपको बताएंगे कि एजेंट हमने पकड़ा था। तो एजेंट आपसे 100 या 200 रुपए लेगा, डिपेंड करता है। अभी हमारे पास नॉर्मली आप बोलोगे 100 में तो मान जाएगा, पर ये हमारे पास 2 डॉग्स थे, उनका भी काम करवाना था फटाफट, और वो सारा कुछ काम कर देता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको खाली आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दे दो। बंसार बनवाने के लिए उसने हमसे 2 आधार कार्ड, दोनों के लिए हम दोनों थे, 2 आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस और एक RC वो लेके गया। तो उसने फटाफट वहाँ से बंसार बनवा के दिया। हमने 7 दिन का बनवा लिया है, तो हमने उसको रिक्वेस्ट की थी कि 10 दिन का दे, पर नहीं मिला। पता नहीं, शायद बड़ा बॉर्डर है, ज़्यादा भीड़ होगी या पता नहीं, जो भी कुछ है, तो नहीं दिया। दे देते हैं, रिक्वेस्ट करो तो। पर हम गए नहीं थे वहाँ पे एजेंट ही गया था, तो उसको 7 दिन का मिला। वो बोला आपको एक्सटेंड करवाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बाद में भी करवा दूंगा, या तो आप काठमांडू से भी एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये तो हो गया बंसार। तो ये बंसार ऐसा दिखता है और इसमें पूरा लिखा होता है कि कितने दिन का है और क्या है। तो व्हीकल 4 व्हीलर का आपको 600 नेपाली रुपीस पर डे देने पड़ते हैं। तो 7 दिन का हमारा हुआ 4200 नेपाली रुपीस। तो बंसार बनवाने के बाद आपको और एक डॉक्यूमेंट लगता है, RTO परमिट होता है। जैसे इंडिया में हमारा फास्ट टैग या ऐसे होता है, आप टोल भरते हो, तो ये वन टाइम है परमिट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज आपको मिलता है। तो ये इसके चार्जेस भी 600 पर डे है। 600 से थोड़े कम है, मतलब 7 डेज के मैंने दिए थे 3610 नेपाली रुपीस, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया। तो ये और एक आपको थोड़ा दूर आके बनवाना पड़ता है, बॉर्डर से लगभग 7 किलोमीटर्स पे है ये RTO का ऑफिस उनका। वहाँ पे अब वो एजेंट आपको बनवा के देता है, पर मैंने उसको नहीं बोला। फिर मुझे लगा कि वो थोड़े ज़्यादा चार्जेस लेगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं बाइक पे आऊँगा, फिर वहाँ से आपको बनवा के दूंगा। आपने खुद भी बनाया तो भी चलेगा, यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। खाली जो बंसार आपने लिया है वो उसको दे दीजिए, आदमी बैठा होता है वहाँ पे। और जैसे हमारे RTO में विंडोज होती है, वैसे भी सेम यहाँ पे भी है, ये दे दीजिए। आपको अमाउंट बोलेगा, पर कैलकुलेटेड ही होती है, पर नंबर ऑफ डेज इनटू उनकी फिक्स्ड अमाउंट। मुझे 7 डेज के देने पड़े 3610 नेपाली रुपीस, और वो आपको तुरंत दे देगा। इसको बिल्कुल भी टाइम, हार्डली 1 मिनट लगेगा, बस वो फिल इन करेगा और आपको दे देगा, बस ये इतना ही है। उसके बाद में बॉर्डर पे ही आपको सिम कार्ड भी मिल जाएगा। तो मेरे कोई फ्रेंड आए थे, तो उन्होंने एनसेल का बोला हमको, तो एनसेल का हमने ले लिया था। उसके चार्जेस थे 300 INR में दिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये हमने बॉर्डर से जस्ट नेपाली बॉर्डर के पहले ही करवा लिया था, इसलिए यहाँ पे जो भी पैसे देने पड़े वो हमने INR में दिए। 300 INR दिए थे सिम कार्ड के। जो डेटा पैक लिया था उसमें 6 GB डेटा आता है, वैलिडिटी 7 डेज होती है। आप बढ़वा भी सकते हो, अगर आपको लग रहा है कम है, ख़त्म हो रहा है, तो आप कहीं पे भी जाके एनसेल का टॉपअप करा सकते हो। यहाँ पे टॉपअप होता है जैसे इंडिया में होता है, और टॉक टाइम आपको अलग से लेना पड़ेगा। मतलब मैंने जो कार्ड लिया था उसमें टॉक टाइम अलग से था, तो हमने वो डलवा लिया। फिर 150 रुपये NPR टॉक टाइम डलवाया है।
तो चीका ऐश के लिए क्या क्या लगा, सबसे पहले तो हमने हेल्थ सर्टिफिकेट कैरी किया था, उसके बाद उनके वैक्सीनेशन डिटेल की पूरी फाइल कैरी की थी, और जो डॉग रजिस्ट्रेशन है पीएमसी का, हमारा पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो डॉक्यूमेंट कैरी किया था और उनके फ़ोटो कैरी किए थे। तो उसके बाद हम लोग को ये पशु चिकित्सालय लेके गए थे और वहाँ पे ये पूरा ऐसे फॉर्म मिलता है, फॉर्म एज इन रिसीट टाइप ही है एक्चुअली ये, तो वो भर के देते हैं पूरा, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो डॉग हस्की, और उसका एज और वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ दिया है। सर्टिफिकेट तो क्वारंटाइन सर्टिफिकेट है, और कब तक हम लोग का रिटर्न टू इंडिया ऑन वॉट एवर डेट, जितना आपका बंसार है वो डेट आप यहाँ पे डालते हैं। तो ये भी दोनों का हमने बनवा लिया। ये कुछ कुछ बॉर्डर पे बनवाते हैं शायद, कुछ कुछ पे नहीं बनवाते, पता नहीं हम लोग को, बट हम सेफ साइड पे हमने ये बनवा लिया। बिकॉज क्या होता है कि एक हमने वीलॉग देखा, उसमें हमने देखा कि वापस जाते वक्त वो लोग प्रॉब्लम करते हैं डॉग को लेके जा रहे हैं, तो मतलब एनीवे वहाँ पे आपको पैसे फिर थोड़े बहुत मतलब खिलाने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है कि आप मतलब ये डॉक्यूमेंट ही बनवा लो, और आपको मतलब टेंशन नहीं, स्ट्रेस फ्री, आप पूरा कहीं पे भी रोकेंगे या कुछ भी करेंगे ना, तो आपके पास ये 4 अभी हमारे ये मतलब डॉक्यूमेंट्स, ये आरटीओ वाला, बंसार और ये 2, ये हम लोग को एकदम सेफली कहीं भी हम लोग अभी नेपाल में घूम सकते हैं। तो टेंशन फ्री अभी हमारी ट्रिप शुरू हो गई है, ऑल डॉक्यूमेंटेशन डन। अभी हम जा रहे हैं हमारे होम स्टे की तरफ, जो कि है पोखरा में। तो आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। बेसिकली अपनी कार के अंदर आ रहे थे नेपाल, और नेपाल को विजिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आ रहे थे। इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी वालों ने इनसे रिश्वत मांगी है जगह जगह पे। ये कह रहे हैं कि भाई हमें आते आते तो सारे हमारे पैसे इसी चीज के अंदर लगे। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है ना कि नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान में हर जगह पे ऐसा होता है। पुलिस वाले जो है वो आपसे रिश्वत वगैरह मांगते हैं। अगर आप किसी इसी जगह पे जाते हो, आप अकेले जाते हैं, तो आपसे मांगते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होते तो फिर आपसे ये चीज मांगते हैं। और ये चीज मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया नेपाल के बीच में ताल्लुकात तो बेहतर है, बट जो बीच में लोग होते हैं वो चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर अब जैसे कि ये लोग आ रहे थे, इनका अगर बजट मिसाल के तौर पर 10,000 है और पुलिस वाले इनसे जगह जगह पे 5-5 हजार 2-2 हजार रुपए ले ले, तो उनके 10,000 रुपए तो रास्ते में सिर्फ रिश्वत बांधते हुए निकल जाएगी, पुलिस वाले से ये कर जाएगी। तो इसी वजह से आर्मी को काफी चाहिए कि भाई पुलिस वालों पे थोड़ी सी नजर रखे, आप बॉर्डर के ऊपर भी। और आर्मी वाले में भी ऐसा ही होते हैं, बहुत सारे हमने देखे कि भाई वो करते हैं ना, कि पुलिस वाले आर्मी वाले भी अब इसी तरीके से करते हैं और वो एक दूसरों को जो है वो काफी मुश्किल में डाल देते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं नेपाल और इंडिया के बीच में एक और चीज, तो आप लोगों को ट्रैवल के लिए आना है नेपाल, तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद होते हैं, जिसमें कार है, बाइक के जरिए है, लोकल के जरिए। ये 3 वो ऑप्शन है जो आप बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रेन का एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, आप ट्रेन के जरिए आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास फ्लाइट का ऑप्शन है। तो इन 3-4 ऑप्शन से आप नेपाल को ट्रैवल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस बयान कर सकते हैं। रिसेंटली टाइम में बहुत सारे नेपाल के अंदर लोग मौजूद है, इंडियन व्लॉगर्स है, पाकिस्तानी व्लॉगर्स है, जो अपना एक्सपीरियंस हर बंदा बयान करते हुए जाता है और वो कहता है कि भाई नेपाल के हमें ये चीज दी है और नेपाल के अंदर हमने ये चीज देखी है। तो वाल अगर आप लोग जानते हैं, विजिट करना चाहते हैं इंडिया से नेपाल को, तो लाजमी करिएगा, क्योंकि आपको यही ऑप्शन, यही मौका है कि आप लोग नेपाल विजिट करें, नेपाल ट्रैवल करें, वरना बाहर में आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि आप लोग ट्रैवल कर सके। यही वो टाइम है, आप ट्रैवल करें नेपाल को अच्छे तरीके से। और अभी जो है बॉर्डर के जरिए आए या तो ट्रेन के जरिए आए, लोकल में अगर आप जा सकते हैं तो लोकल में जाए, आपको बहुत ट्रैवल करने एंजॉय के लिए टाइम मिलेगा, एंजॉय कर सकते हो। और इसके अलावा मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जो भी लोग नेपाल आना चाहते हैं, जो भी ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई बाइकर हजरात से दरख्वास्त है कि भाई ज्यादा उन जगहों पे ना जाए जहां पे आप लोगों को पता है कि बारिश हो सकती है, मौसम खराब है या रोड खराब है। क्योंकि लास्ट हमने एक व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दिया था जिसमें एक इंडियन बाइकर वहां पे गए और उनको काफी मुश्किल सामने आई और उनकी बाइक भी स्लिप हो गई। तो आप लोगों ने लाजमी ये नोट करना है और लाजमी ये देखना है कि आप लोग कभी भी इस तरह से साइड पे ना जाए कि आप लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़े। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करें।